हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो गणित है चैप्टर नंबर जो 4 है द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को एकदम मक्खनी की तरह सॉल्व करेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। द्विघात समीकरण से पहले आपने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा होगा ना, तो वहीं से आया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, यहाँ अगर हम लिखते हैं इसका व्यापक रूप, ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। क्या होता है बाबू? बराबर ज़ीरो होता है। ठीक है, इसमें बराबर ज़रूर लगता है, उसमें बहुपद में बराबर नहीं लगता है। और यहाँ पर ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, ये वास्तविक संख्या होते हैं। ए बी सी वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, तथा एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणज होता है उसका मान कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणज यहाँ पे ए है, तो इस ए का मान कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। उदाहरण दूँ मैं इसका? ठीक है, उदाहरण देता हूँ इसका। ठीक, उदाहरण की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर ज़ीरो। तो ये एक द्विघात है, क्योंकि x की अधिकतम घात यहाँ पर कितना है? 2 है। तो तब जाके इसको हम क्या कहते हैं? तब जाके इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसकी अधिकतम घात कितनी है? x की 2 है। ठीक है, तभी इसे हम क्या कह रहे हैं? द्विघात समीकरण कह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बराबर ज़ीरो, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो इसके भी दो मूल होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं? द्विघात समीकरण के भी मूल 2 होते हैं। द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। अधिकतम घात 2 है, तभी इसको मैं द्विघात बोल रहा हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूँ मैं एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 माइनस के 7 बराबर ज़ीरो। तो ये द्विघात नहीं है। ठीक है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी आ गई? 3 आ गई। 2 भी है लेकिन 2 से बड़ा है ना, 3 है, तो ये त्रिघात है। ठीक है, ये त्रिघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब हम आ जाते हैं हमारे NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.1 में। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो आपको दे रखा है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण कब होगा? जब x की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। 2 से ज़्यादा या फिर 2 से कम होने पर वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो पहले वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले वाले पे आ जाओ, दिया है करके लिख लेते हैं। ठीक है, पहला वाला हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x प्लस 1 का वर्ग बराबर, इधर हमें दे रखा है 2x माइनस के 3। यही हमें दे रखा है। अगर यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे, देखिए यहाँ एक सूत्र लग रहा है। किस रूप में? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab, है ना प्यारे बच्चों? ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है। इसे हम क्या करेंगे? खोल देंगे। खोलो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2a गुणा b। अब 2 से अंदर गुणा करो, 2 गुणा x 2x माइनस 2 तियाँ 6। अब इधर हल कीजिए, एक्स स्क्वायर 1 का वर्ग करो, एक ही होता है। 1 की घात कुछ भी हो, एक ही रहता है। और यहाँ संख्या की गुणा संख्या से करते हैं। 2 एक कम 2, पीछे से आ गया x। इधर क्या है हमारा? 2x माइनस का 6। देखो बराबर के दोनों तरफ अगर सेम टू सेम चीज़ रहती है प्यारे बच्चों, तो वो हट जाती है। जैसे ये 2x है, ये भी 2x है, प्लस का है, चिन्ह भी समान होने चाहिए। यानी कि ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हटेगा नहीं।
समान चिन्ह का होना चाहिए और समान चीज़ें होनी चाहिए। 2x प्लस का हट गया। कैसे? क्योंकि ये प्लस का उठा के इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। 2x में से माइनस का 2x घटाओगे तो हट जाता है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या बचा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 6 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 6। इस तरफ कुछ भी बचा नहीं, तो उधर 0 बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो इस तरफ 0 बचा। अब इधर क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर 6 और 1 कितना होता है 7 बराबर 0। ठीक है, एक्स की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एक्स की अधिकतम घात, एक्स की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, पहला वाला पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले पार्ट में। ठीक है, किधर आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट में। ठीक, दूसरा वाला अपने को क्या दे रखा है, किधर अपने पास दूसरा ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर क्या अपने पास माइनस का 2, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है 3 माइनस के x। यही है ना। अब आप देखो इधर तो पहले से ऑलरेडी हल किया हुआ है, बाईं तरफ कुछ करना ही नहीं है। -2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, 2 गुणा x 2x। अब यहाँ पे भी 2x है, इधर भी 2x है, कटेगा नहीं, ये प्लस का ये माइनस का है, नहीं कटेगा। समान चिन्ह का होने पर, समान चीज़ होने पर तभी कटता है। सबको एक तरफ लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर के हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस का 2x इधर के हो जाएगा माइनस के 2x। बराबर के इधर लाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, इधर कुछ बचा नहीं तो 0। अब यहाँ देखिए माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस के 4x और यहाँ क्या है प्लस का 6 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे कि x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो आप क्या लिख दोगे, चूंकि x की अधिकतम घात 2 है अर्थात यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भाषा लिखी जाएगी तो भी मैंने इसको मिटाया नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ आपको दोबारा लिख देनी, चूंकि x की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है इसलिए यह क्या है द्विघात समीकरण है। दूसरा वाला भी हो गया। अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरा वाला क्या अपने पास x माइनस का 2 गुणे में है x प्लस का 1 और इधर है x माइनस का 1 x प्लस का 3। इसको ढंग से लिख लेते हैं। देखो यहाँ x लिखोगे, x के साथ गुणे में ला जाएगा x प्लस 1, यहाँ माइनस का 2 है, गुणे में क्या आ जाएगा x प्लस 1 बराबर, यहाँ x लोगे इसके साथ क्या आ जाएगा x प्लस 3 माइनस का 1 गुणे में क्या आ जाएगा x प्लस का 3। गुणा करने के लिए प्रसारित रूप में लिख लिया। कक्षा छोटी कक्षाओं में सीखा होगा कैसे गुणा किया जाता है, नहीं भी सीखा होगा तो भी मैं समझा ही दे रहा हूँ। अब देखो x गुणा x, x कितनी बार गुणा है 2 बार, x के साथ 2 हो जाएगा, x एकम x हो गया, 2 गुणा x 2x माइनस गुणा प्लस माइनस 2 एकम 2। फिर देखो x गुणा x, x की घात 2 हो जाएगा, x गुणा 3 3x हो जाएगा, 1 गुणा x x एकम x माइनस गुणा प्लस माइनस 1 3 3 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ देखो आपको कुछ दिख रहा होगा कि प्लस का एक्स स्क्वायर इधर भी है, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर भी है, बराबर के दोनों तरफ समान है तो वो क्या हो जाएगा हट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा प्यारे बच्चों, x में से 2x घटाओगे माइनस के x बचेगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओगे चिन्ह बड़े वाले का लग जाता है माइनस का 2 और 3x में से 1x घटाओगे 2x बचेगा माइनस के 3। तो देखो 2x माइनस का 3 इधर ऑलरेडी है,
माइनस का एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स, माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2, इधर कुछ बचा कुछ भी नहीं तो 0, 2x और ये 1x कितना हो गया 3x, और 3 में से 2 घटाएंगे विपरीत चिन्ह होने पे घटा देते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, चिन्ह होगा बड़े वाले का। x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर 2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे x की अधिकतम घात 2, x की अधिकतम घात 2 नहीं है, x की अधिकतम घात 2 नहीं है, यह द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बाबू नहीं है क्योंकि x की घात 2 इधर है ही नहीं। ये क्या है, ये वाला एक्चुअली एक x की अधिकतम घात कितनी है इसमें एक है, जब x की अधिकतम घात 1 होती है तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। अगर इसके व्यापक की बात करें, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी बराबर 0, जहां x का जो गुणज होता है उसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। लगी हाथ, मैंने इसको भी लिख दिया। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जहां x के गुणज का मान क्या होता है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट भी हो गया। अब हम आ जाते हैं चौथे वाले पार्ट पर। चौथे वाले पार्ट में आ जाओ। चौथा वाला पार्ट अपने को क्या दे रखा है, x माइनस का 3 ब्रैकेट के अंदर है 2x प्लस का 1, फिर इधर अपने पास है x गुणा x प्लस 5। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, x के साथ क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 2x प्लस 1, फिर माइनस का 3 लेंगे, उसके साथ क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक हो गया, अंदर गुणा कर देंगे x गुणा x की घात 2 प्लस 5 गुणा x क्या हो जाएगा 5x। अब आप देखो यहाँ गुणा करोगे, संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है, x से गुणा x के साथ होती है, x गुणा x की घात 2 हो जाएगा, x एकम x हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये सिंपल x रहा, माइनस गुणा प्लस माइनस 3 एकम 3, यहाँ हो गया अपना एक्स स्क्वायर और इधर है अपना 5x। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इधर क्या है अपना 2x स्क्वायर, 6x में से 1x कम कर दोगे 5x बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का आ जाएगा, माइनस का 5x, इधर है माइनस का 3। अब इनको उठाकर इधर लाओ, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के 5 इधर आके हो जाएगा माइनस के 5x। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक है, सो देखिए प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर कम करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस के 5x इधर कितना हो गया माइनस के 10x, समान चिन्ह में जुड़ जाता है, और यहाँ क्या माइनस का 3 बराबर 0। तो आप देख पाएंगे x की अधिकतम घात कितनी आ रही है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। आंसर ठीक है, x की घात अधिकतम कितनी है यहाँ पे 2 है, इसलिए यह क्या द्विघात समीकरण है। चलिए चौथा वाला भी हो गया, अब आ जाते हैं पांचवे में। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। पांचवे में आ जाओ। तो पांचवा प्रश्न आपके पास क्या है, 2x माइनस 1 गुणे में है x माइनस 3, और इधर अपने पास है x प्लस 5 गुणे में है x माइनस 1। जैसा तीसरा क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वैसा पांचवा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ठीक से लिख लेते हैं 2x
के साथ गुणे में आ जाएगा x-3, 1 के साथ गुणे में आ जाएगा x-3, x के साथ गुणे में आ जाएगा x-1 प्लस का 5 गुणे में आ जाएगा x-1। ठीक है, लिख लिया हमने। अब गुणा करना है, संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है, x की गुणा x के साथ। संख्या ही नहीं, x गुणा x, x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 तियाँ 6, x वैसे का वैसा, x एकम x, माइनस गुणा माइनस प्लस 1 तियाँ 3, x गुणा x, x के घात 2, x एकम x। ठीक है, 5 गुणा x, 5x, 5 एकम 5। अब सबको उठाकर एक तरफ ले आओ, तो एक बार थोड़ा लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर, 6x और माइनस के x समान चिन्ह जुड़ जाएगा, माइनस के 7x प्लस का है 3, यहाँ पर है x स्क्वायर, 5x में से एक x कम करोगे 4x बचेगा, और इधर अपने पास है माइनस के 5। सभी को उठाकर इधर ले आओ। 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 3 है, प्लस का x स्क्वायर इधर आके हो गया माइनस के x स्क्वायर, प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस के 4, माइनस का 5 इधर आके हो जाएगा प्लस के 5। इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर कम करेंगे तो एक x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 7, माइनस के 4, माइनस के 11x, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। हल कर लिया हमने। x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको? 2 दिख रही है, तो वही लिख देंगे। चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, यह इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, 5वां पार्ट भी हो गया। अब आ जाओ छठे पार्ट पे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं हट जाता हूँ साइड में। कौन सा 5वां पार्ट हो गया? छठे पार्ट पे आ जाओ। छठा पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर है x माइनस 2 की घात 2। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक सूत्र लगेगा। इस सूत्र का नाम है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है। खोल देंगे। देखो बाईं तरफ तो कुछ करना ही नहीं है, बाईं तरफ ऑलरेडी हल किया हुआ है। खोल दीजिए। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2a गुणा b, सूत्र में रख दिया हमने। अब आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम है, कट जाएगा। यहाँ क्या बचा? यहाँ अपना बचा 3x प्लस 1, 2 का वर्ग होता है 4, संख्या की गुणा संख्या के साथ 2 दूनी 4 गुणे में है x। सभी को एक तरफ लेके आओ। प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4x इधर आके हो जाएगा प्लस के 4x। इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक है, और यहाँ से देखिए 4 और 3 ये हो जाएगा 7x, एक प्लस का एक माइनस का है, घटेगा। 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, 2 नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि x की अधिकतम घात 2 नहीं है। ठीक है, 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये आप लिख दोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा छठा पार्ट भी आराम से बन गया। अब आ जाओ 7वें पार्ट में। शानदार क्वेश्चन है ये सारे, छठा 7वां 8वां, ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। छठा हो गया, 7वें पे आ जाओ। 7वां तो आपके आंखों के सामने ही है। देखिए यहाँ पर एक सूत्र लगेगा,
यहाँ पर, ठीक है। कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी की घात 3 क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये होता है सूत्र, ठीक है। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, सूत्र में रख देंगे, क्या हो जाएगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस का 3a गुणा b ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, a की जगह x है, b की जगह पे 2, अंदर गुणा करेंगे, दो संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है, दो वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात 2 इसकी घात 1, इसकी घात कितनी हो जाएगी 3, और 2x एक कम 2x, ठीक हो गया। x की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ देखिए 3 दूनी 6 है, 6 गुणा x, अंदर क्या है x प्लस 2, इसको उठा के इधर लाइए, ठीक है, प्लस का 2x की उधर के क्या हो जाएगा, चलो रहने दो, अभी नहीं लाते हैं, अगले स्टेप में लाएंगे, इसको वैसा का वैसा लिख दिया मैंने। अब देखिए क्या हो जाएगा, गुणा करोगे, इसको अंदर गुणा करेंगे, 6 वैसे का वैसा x गुणा x, x की घात 2, फिर संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है, 6 दूनी 12 प्लस है ना, 6 दूनी 12 और x वैसे का वैसा, ठीक है। अब उसको उठा के इधर लाओ या इसको उठा के उधर ले जाओ, बात एक ही है। ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देख पाएंगे इधर 2x³ माइनस का है, इधर x³ प्लस का है, तो विपरीत चिन्ह होने पे हम घटाते हैं, तो 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, 1x³ माइनस का, फिर यहाँ पर है 6x², ठीक हो गया। यहाँ देखिए 12x और ये प्लस का 2x कितना हो जाएगा 14x, और ये क्या है प्लस का 8 है, उधर कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात 3 है, 2 से भी बड़ा है, ठीक है। देखेंगे x की अधिकतम घात 2 नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है एक त्रिघात समीकरण है, x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक त्रिघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ 8वें पे, ये है आपके पास 8वां। अब आप यहाँ देखेंगे तो एक सूत्र लग रहा होगा यहाँ पर, क्या है ये अपना a माइनस बी की घात 3, इसका सूत्र होता है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों a की जगह पर है x, b की जगह पर है 2, सूत्र में रख दीजिए और हल कर लीजिए। बाई तरफ तो कुछ करना ही नहीं है, x³ 4x² माइनस का x प्लस का 1, और इसे खोल देंगे, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3, a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है, a माइनस बी, a की जगह x, b की जगह पे 2, ठीक। अब आप देखेंगे इधर भी x³ है, इधर भी x³ है, बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम है, कट गया। यहाँ अपने पास बचा है माइनस के 4x² माइनस के x प्लस का 1, 2 को 3 बार गुणा करोगे 8 आता है, 3 दूनी 6x, अंदर है x माइनस का 2 माइनस के 8 गुणा करेंगे 6 वैसे का वैसा, x गुणा x 2 बार गुणा है, x की घात 2 आ जाएगा, माइनस और ये माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 6 दूनी 12x, इधर अपने पास क्या है माइनस के 4x² माइनस x प्लस 1, ठीक। अब उसको उठाकर इधर लाएंगे, माइनस का 8 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 8
माइनस का 6x² इधर के हो जाएगा प्लस का 6x², प्लस का 12 इधर आके हो जाएगा माइनस के 12x। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0। देखो 6x² में से 4x² घटा दोगे तो क्या बचेगा, 2x²। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 12x है और यहाँ पर माइनस के x है, माइनस के 13x, 8 और ये 1 कितना हो जाएगा 9। उधर कुछ भी नहीं बचा था, 0 बचा था। हल करके हमें ये मिला। x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। आंसर। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हमने कर लिए। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में, ये प्रश्न वैसे एग्जाम में बड़े नंबर में आते हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में क्या करना है अपने को, पढ़ लीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। बस द्विघात समीकरण बना के दिखाना है, हल नहीं करना है। हल करना आपको, आप इसके अगले वाले प्रश्नावली में सीखोगे। हल करने के लिए गुणनखंड विधि है, ठीक है, श्रीधराचार्य जी का नियम है, ठीक है, और भी बहुत सारे विधि हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन इस वाले प्रश्नों में हमें क्या करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर दिखाना है, दैट्स इट। लेकिन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और क्षेत्रफल और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कैसा खेत है अपना, आयताकार खेत है। एक आयताकार खेत में आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आयताकार खेत बनाते हैं। ये अपना खेत है, आयताकार है। ये अपनी लंबाई होती है, ये लंबाई है, और ये अपनी चौड़ाई है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में ये बोल रखा है कि आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। ठीक है, तो प्रश्न में आ जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न में ये बोला गया है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है, लंबाई चौड़ाई पर। तो हमेशा जिस पे भी निर्भर करती है उसको मानना पड़ता है। किस पे निर्भर कर रही है, लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो माना चौड़ाई x है। तो यहाँ लिख देंगे हल में, चित्र भी एग्जाम में ज़रूर बनाना है। माना आयताकार खेत की चौड़ाई x है, x मीटर है। ठीक है, x है, छोड़ो सिर्फ x लिख दो। अब आ जाओ नेक्स्ट। इसलिए आयताकार खेत की लंबाई आयताकार खेत की लंबाई क्या हो जाएगी, क्या बोला इसने, दुगने से एक अधिक है। जो भी चौड़ाई है, चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक, अधिक मतलब एक प्लस करना है, अधिक मतलब जोड़, दुगने से एक अधिक है। जो भी चौड़ाई है उसका 2 गुना, x का 2 गुना, अधिक बोले तो प्लस, कितना अधिक, एक अधिक है। यह है अपनी लंबाई। तो अपनी लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, 2x + 1। हमें क्या दिया हुआ है, दिया है आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा
चौड़ाई कितना है ये अपने पास 528 है। ठीक है, तो रखो लंबाई अपने पास है 2x + 1 और चौड़ाई अपने पास है x। ठीक, x अंदर गुणा करो 2 x गुणा x, x की घात 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x एकम x प्लस के 528 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 528। इधर कुछ बचा क्या, सब इधर लेके आया, उधर कुछ भी नहीं बचा तो 0। तो ये द्विघात समीकरण अपने को आराम से मिल जाएगा। सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है। आंसर ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन तो एग्जाम कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, बट हमें तो द्विघात समीकरणों को ज्ञात करना है ना। तो मान लेते हैं, हल में आ जाओ। माना दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्या क्या होगी, अगर पहली अगर x है तो अगली वाली क्या होगी, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, ये क्रमागत है। कितने का अंतर होता है, एक, दो में तुम कितना जोड़ोगे कि तीन मिल जाए, एक। अगर पहली संख्या x है तो अगली वाली क्या होगी, x + 1, एक जोड़ देंगे। तो ये दो क्रमागत संख्या है। अपने को क्या दे रखा है, दिया है इनका जो गुणनफल है, दिया है संख्याओं का गुणनफल। क्या दे रखा है, संख्या का गुणनफल 306 दे रखा है। ठीक है, संख्या हमारे पास क्या कौन कौन सी है, एक x है, अगली x + 1 है, गुणा कर दो। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा ही तो होता है। ये कितना है 306 के बराबर है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 306, x गुणा x, x की घात 2, x एकम x। ठीक है जी, प्लस का 306 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 306, दाईं तरफ कुछ बचा नहीं तो 0। तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण आराम से मिल गया। आंसर इतना आसान था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसके अगले वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हल करने के लिए आते हैं, यहाँ आप नहीं कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में पूरा यही प्रश्न आएगा और हल करने के लिए भी बोलेगा। और हल करना मैं आपको सब सिखाऊंगा प्रश्नावली 4.2 में, टेंशन मत लो। सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैंने ऑलरेडी करा भी रखे हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट वगैरह में। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, परंतु हमें इस प्रश्नावली में सिर्फ द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो हल में आ जाते हैं। हल, रोहन और रोहन की माँ है, तो मान लेते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा रोहन की माता की आयु वो कितनी हो जाएगी, रोहन की मम्मी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की जितनी भी आयु है उसमें 26 जोड़ दो। ये रोहन और रोहन की मम्मी की आयु वर्तमान आयु है। 3 वर्ष बाद निकाल लो, क्या करना है, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु निकाल लो। तीन वर्ष बाद
रोहन की माता की आयु भी निकाल लो, क्योंकि 3 वर्ष बाद जो भी दोनों की आयु है ना, उनका गुणनफल कितना है, 360 है। अब आप खुद देखो, अभी की रोहन की आयु x वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या होगी, 3 जोड़ दोगे। अगर मेरी उम्र अभी 10 साल है, 3 साल बाद क्या होगी, 13। कैसे निकाला, 3 जोड़ के। तो अभी रोहन की आयु x वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या होगी, 3 जोड़ देंगे। फिर देखो, रोहन की माता की जो आयु है अभी x प्लस 26 वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या होगी, 3 जोड़ दो, तो ये हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। ठीक, अब आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार बोला गया है कि दोनों की जो आयु है 3 वर्ष बाद जितनी भी निकलती है, अगर इनका गुणनफल किया जाए तो कितना आता है, 360 आता है। तो x प्लस 3 गुणा x प्लस 29, दोनों की आयु का जो गुणनफल है 3 वर्ष बाद जो भी आया था वो कितना है, 360 है। अब इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, x की गुणा इसके साथ, डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, और 3 की गुणा इसके साथ, प्लस का 3 की गुणा इसके साथ। ठीक है, गुणा करो, x गुणा x, x की घात 2, 29 गुणा x, 29x, 3 गुणा x, 3x, प्लस गुणा प्लस, 29 गुणा 3, 3 9 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x, 29 और 3 कितना होगा, 32x, और इधर अपना है प्लस के 87, 360 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 32x, 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा, 173, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, तो ये हमें द्विघात समीकरण आराम से मिल गया। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 360 में से हमने कितना घटाना है, 273 बचेगा ना, 160, 10 में से 7 घटाएंगे 3, ठीक है, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा, 273। ठीक, अभी कई सारे बच्चे कमेंट करने लगते सर आपने गलत कर दिया। आप थोड़ा सा मिस्टेक करोगे ना तो दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। आप इतना अच्छा सारा काम करोगे, अच्छा अच्छा बताओगे, वहाँ आपको नोटिस नहीं किया जाए, एक गलती आपने कर दी, दुनिया वही गलती आपको पकड़ के बैठ जाएगी। तुमने इतने देर से अच्छा पढ़ाया, सारा कुछ सही किया, तुम्हारा अप्रिशिएशन नहीं होगा, तुमने एक गलती कर दी, सर आपने ये गलती की, आपने ये गलत कर दिया। तो आपने 40 मिनट अच्छा पढ़ा ये नहीं बोल रहे हैं, आपने भाई 1 सेकंड गलती की, ये बोल रही है दुनिया। तो दुनिया का काम यही है, लोगों का काम यही है, आपकी गलती, आपकी अच्छाई कोई नहीं देखेगा, नोटिस करेंगे आपकी बुराई। तो नाम कमाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन गंवाने में टाइम नहीं लगता। इस चीज़ का हमेशा जीवन में ध्यान रखना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आ जाता है बड़े नंबर में। ठीक है, और आएगा एग्जाम में ज़रूर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, परंतु हमें इस प्रश्नावली में सिर्फ द्विघात समीकरण को ही ज्ञात करना है। देखो आपके पास एक रास्ता है, ये हमारा रास्ता है, ठीक है, और इस रास्ते की लंबाई क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, ये टोटल जो दूरी है वो अपनी 480 किलोमीटर है, और ये अपनी रेलगाड़ी है। ठीक है, ये अपनी रेलगाड़ी है। तो मान लेते हैं इस रेलगाड़ी की जो चाल है, माना, और रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, 40 की स्पीड चल रही है, तो 40 की स्पीड से ही पूरे टाइम चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, माना।
रेलगाड़ी की समान चाल कितनी है? x। देखो दूरी क्या दे रखा, दूरी दे रखा किलोमीटर में और समय दे रखा है घंटे में, तो स्पीड हम मानेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड को हम क्या मानेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप ये जानते होंगे समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। कक्षा 9 में पढ़ रखा होगा आपने, छोटी कक्षा से पढ़ रहे होंगे। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, सिंपल समझो। अगर आप स्कूल से घर आ रहे हो, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी आओगे तो घर जल्दी पहुंच जाओगे, अगर धीरे धीरे आओगे तो आप देर से पहुंचोगे घर। यानी कि जब स्पीड कम होती है तो हमें समय ज़्यादा लगता है, और स्पीड ज़्यादा होने पर समय कम लगता है। सिंपल सी बात है ना। मोटरसाइकिल की स्पीड अगर 80 रहेगी तो जल्दी घर पहुंच जाओगे, और 20 रखोगे तो बहुत देर पहुंचोगे। अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करने में लगा समय। समय t1 मान लेते हैं। समय क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या मानी है हमने? दूरी हमने x मानी है, और सॉरी दूरी x थोड़ी ना मान, चाल x मानी है। दूरी हमारे पास कितना है? 480 है। दूरी तो फिक्स है, दूरी हमारे पास 480 है, चाल हमने x मानी है एक समान, तो चाल की जगह x आ जाएगा। ये समय है। कोई दिक्कत यहाँ तक प्रथम शर्त में नहीं होगी। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है? द्वितीय शर्त में बोल रहा है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर लगा समय क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? समय बराबर t2। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। चाल जो पहले थी उससे 8 किलोमीटर कम कर दे रहे हैं, कम मतलब घट रहेगा। पहले x थी, उससे कितना कम कर दिया गया? 8 कम कर दिया गया, तो ये समय लग रहा है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। और जब चाल कम हो जाती है तो कितना समय लगता है अधिक? 3 घंटा अधिक लगता है। इस समय में और इस समय में इसके पास 3 घंटा ज़्यादा है, और इसके पास 3 घंटा कम है। क्योंकि चाल इसकी कम है तो समय इसके पास ज़्यादा होगा प्रश्नानुसार। ठीक है, t2 में से अगर t1 घटा दें, इसके समय में से अगर इसके समय को घटाया जाए तो समय का अंतर कितना रहेगा? 3 रहेगा। बड़े वाले समय में से छोटे वाला समय घटाओगे तो समय का अंतर कितना रहेगा? 3 रहेगा। अब मान रख दीजिए t2 का मान। t2 का मान है 480 बट्टे में x माइनस 8। t1 का मान है 480 बट्टे में है x बराबर है 3। अब देखो लॉसअप आ जाएगा। कैसे लेंगे लॉसअप? नीचे से गुणा करेंगे, इसके गुणा इसके साथ, x माइनस 8 गुणा x। जब नीचे से गुणा करते हैं तो इसकी गुणा इसके साथ होती है 480 गुणा x, 480x, और इसकी गुणा इसके साथ करते हैं 480 गुणा x, 480x प्लस गुणा माइनस माइनस, 8 गुणा 0 0, अठे अठे 64, हासिल लगा 6, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, इधर कितना है अपना? सिर्फ 3 है। ओके प्यारे बच्चों, 480 प्लस का 480 माइनस का कटा, तो क्या बचा?
ऊपर हमारे पास बचा सिर्फ माइनस के 3 8 4 0 और बट्टे में एक्स से गुणा कर दोगे एक्स गुणा एक्स, एक्स की घात 2 माइनस के 8x। इधर क्या है 3, 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। जगह नहीं है तो छोटा छोटा करके लिखते हैं साइड में। तिरछी गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ, करो गुणा। 3 गुणा एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24x। और किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, कितना 3 8 4 0 एक कम वही। अब ये चीज़ तो आएगी, लेकिन इसको हम और भी छोटा कर सकते थे। कैसे देखिए, क्योंकि ऊपर ऊपर कटता है नीचे नीचे कटता है गुणे में अगर रहता है तो। कैसे 3 एक कम 3 कटा, देखो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 2 बचा, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचा ना, 4 आएगा 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, पीछे से 0 1280। ठीक है 1280। तो अगर ऊपर आप काट देते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बचा था 1280 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x 1/1, ये बचा था। पहले 3/1 था, काट लोगे तो ये आ जाएगा, काटोगे नहीं तो क्या आएगा वो भी दिखा दिया, काटोगे तो क्या आएगा वो भी दिखा रहा हूँ। काटोगे तो सरल हो जाएगा। अब इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही आ जाता है, और इसकी गुणा इसके साथ माइनस के 1280 एकम 1280, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा तो 0, और ये द्विघात समीकरण आपको आराम से मिल गया। ठीक, और इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाती है। देखो ये जो उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 1 पूरा हल करने के लिए आएगा प्रश्नावली 4.2 में, वहाँ हम पूरा हल करेंगे। लेकिन ये जो उदाहरण नंबर 2 है, ये पूरा का पूरा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्लीज़ इस पूरी प्रश्नावली को करने के बाद इसको आपको खुद से ज़रूर करना है और आपको बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इसी के साथ क्लास 10th की ये जो प्रश्नावली है 4.1 द्विघात समीकरण, वो हमने आराम से सॉल्व कर ली है। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। किसी प्रकार की अगर वीडियो की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।